वेलकम, नमस्कार। आज हम जानेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में। जो ट्रेडर नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कैंडल स्टिक में। मैं एसबीआई का चार्ट यहां पर खोल रहा हूं और आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि पैटर्न क्या है और कैसे कार्य करता है। एसबीआई काइट का मैं ऐप यूज करता हूं। आप जिसका भी यूज करते हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कि सभी अच्छे हैं। आइए हम ध्यान देखें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्राफ में यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न है। आइए देख लिए, ग्राफ पे आप कई प्रकार से लगा सकते हैं। कुछ लोग लाइन का भी यूज करते हैं, कुछ लोग एरिया वाला यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कैंडल पैटर्न का यूज करते हैं। अब आइए कैंडल पैटर्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कई प्रकार के कैंडल बने हुए हैं। जब इसे जूम करते हैं, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, तो ये जान लें कि जो ग्रीन वाला कैंडल है वो ये दिखला रहा है कि मार्केट इस दिन ऊपर गया था, मतलब बुलिश है। और जो रेड कैंडल है ये बतला रहा है कि मार्केट इस दिन नीचे की ओर आया था, मतलब मार्केट उस दिन बेयरिश है। ये रेड और ग्रीन कैंडल तो आपने समझ लिया। अब कैंडल के हम देखते हैं कि कई प्रकार के आकार, कुछ काफ़ी लंबे हैं, कुछ काफ़ी छोटे हैं, किसी में पूंछ बना हुआ है, तो टेल बना हुआ है। तो इसके आधार पर जो काफ़ी लंबा ये कह रहा है कि मार्केट इस दिन ऊपर गया था और काफ़ी ऊपर गया। यहाँ से शुरुआत हुआ, मार्केट इतना दूर तक कई पॉइंट चढ़ के ऊपर चले गए। ये कह रहा है कि मार्केट ओपन हुआ और एक लंबा गिरा। लेकिन छोटे वाले पैटर्न कह रहे हैं कि मार्केट इस दिन बुलिश तो था मगर बहुत कम चढ़ा है। तो आइए इतना तो समझ में आ गया। अब पैटर्न के आकार पर हम ध्यान देते हैं कि आकार क्या कहता है। जब हम इसके आकार को समझने का प्रयास, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, तो आइए इसमें कई तरह के आकार है, जैसा कि अब देख पा रहे हैं इसमें कि आकार कई प्रकार के। तो मैं एक कैंडल को चुन लेता हूं, जैसे रेड कैंडल, ये वाली कैंडल को। अब ये कैंडल के आकार को देखें तो इसमें एक चीज़ समझ में आती है, ये मार्केट कहाँ खुला था। ये कह रहा है कि मार्केट, जैसे मैं इसमें समझ लेता हूँ कि मार्केट कहाँ खुला था। मार्केट आपका इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, ये जहाँ से इसकी बॉडी शुरू हुई है, ये मार्केट ओपन यहाँ हुआ था। लेकिन मार्केट गिरा कहाँ तक, मार्केट यहाँ जाके क्लोज हुआ है निचले स्तर पे, समझ गए। मार्केट ओपन यहाँ हुआ था लेकिन निचले स्तर पर जाके बंद हुआ है। इसमें एक छोटा सा पूछ लगा हुआ है ऊपर की ओर। ये क्या कह रहा है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था लेकिन ये चढ़ के अप जाके यहाँ तक अप हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, ये गिर के पुनः यहाँ जाके ये बंद हो गया। ये चीज़ें कह रही है। अब आइए दूसरे पैटर्न, कैंडल पैटर्न पे हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये वाला जब छोटे वाले कैंडल पर हम ध्यान देते हैं तो ये कह रहा है कि मार्केट तो यहाँ ओपन हुआ और मार्केट इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन ये इसका टेल इतना लंबा यहाँ तक है। ये कह रहा है कि मार्केट गिर के दिन में कभी भी एक टाइम पर इस स्थान पर गया था, इतना नीचे गया था। और ऊपर वाला टेल कह रहा है कि मार्केट उस दिन अप होके इस टेल तक, इस स्थान तक पहुँचा था, मतलब इस प्राइस तक पहुँचा था। लेकिन मार्केट क्या हुआ कि मार्केट खुला था जहाँ पर, लगभग वहीं पर बंद हुआ। ये इस कैंडल से हमें समझ में आता है। आइए हम नेक्स्ट कैंडल में और कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल में अब क्या क्या हमें इसमें पकड़ में आता है। देखिए, आइए कई तरह की कैंडल बनते हैं। जैसे ये देख रहे हैं बहुत पतले पतले कैंडल इसमें बन पा रहे हैं। ये देख लीजिए कितनी पतली सी कैंडल है। ये कह रहा है कि मार्केट जहाँ ओपन हुआ था लगभग वहीं पर क्लोज हुआ है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और यहीं पे क्लोज हो गया, मतलब जिस प्राइस पे खुला था उसी पे क्लोज हो गया। क्या दिन भर कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है इसमें दिन भर। ये चढ़ के मार्केट अप जाके इस स्थान तक अप हुआ था। अब पुनः मार्केट जो है डाउन इस स्थान तक हुआ था, लेकिन सुबह में खुलते समय 9:15 बजे 9:15 पे यहाँ पे खुला और फिर जो है 3:30 पे वो जो है फिर इसी मिड पॉइंट पर बंद हो गया। इसका अर्थ ये होता है। तो अब हमें लगता है कि एक बात तो पकड़ में आ गई होगी कि ये कैंडल का पैटर्न कहता क्या है।